आप इस रेमेडी को हेयर स्ट्रेटनिंग रेमेडी का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके मुसलसल इस्तेमाल से ग्रेजुअली आपके बाल जो है वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ आपके बाल स्ट्रेट होंगे बल्कि आपके बाल रिपेयर भी होंगे, डीपली नरिश भी होंगे। और इसके साथ साथ आपके बालों की आउटर कवरिंग जो डैमेज हो चुकी है, या आपके बाल जो है वो किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रहे हैं, या आप स्प्लिट एंड्स को फेस कर रहे हैं, तो वो भी सारी प्रॉब्लम, उन तमाम प्रॉब्लम्स को भी इंशाल्लाह इस रेमेडी की मदद से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बड़ी ही अमेजिंग सी रेमेडी, जिसको अगर आप जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ कर लेते हैं तो आपके बालों में जो भी वेवी हैं, मतलब वो लोग जिनके बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, और वो अपने बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाने के साथ साथ स्ट्रेट भी करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इस वजह आपको इतने अमेजिंग और सुपर डुपर से रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की रेमेडी की तरफ। फ्लैक्स सीड्स यानी कि इलसी के बीज हमारे बालों के लिए बिल्कुल न्यूट्रल हैं। ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर इन्फ्यूज़ कर सकता है, किसी भी चीज़ में ईज़िली इन्फ्यूज़ हो जाता है। ये कम्प्लीटली हमारे बालों के लिए न्यूट्रल है, इन द सेंस कि हमारे बालों में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो रखा है, हमारे बाल ऑयली हैं, ड्राई हैं, नॉर्मल हैं, आपके बालों को ये किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बिल्कुल हार्मलेस है। अब हम ले लेंगे कोई भी एक अदद पतीली, और उसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट जो है वो फ्लैक्स सीड्स। उसके साथ इसमें जो सेकंड चीज़ मैं डालूँगी वो है पानी, आम पीने वाला पानी। वो जगह जहाँ पर जो है वो हार्ड वाटर आता है, वो लोग मिनरल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो पानी वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पानी वो जो है फ्लैक्स सीड्स जेल्स बनाने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ले लिया है 2 कप पानी, और इसको जो है वो मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी, और 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग जो है इसको पकने देंगे, इसको सिमर होने देंगे, यहाँ तक कि जो है वो एक बेहतरीन सी फॉर्म में जो है वो जेल बन जाए। जी, तो यहाँ पर मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया और मैं फुल तेज़ आंच पर इसको जो है वो पका रही हूँ। यहाँ पर जो है पकाने के साथ साथ आपने इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है, और आपने चेक करते रहना है कि ये बनी है या नहीं। और चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने फिंगर टिप्स की मदद से आपने देखना है कि एक तार बनी है या नहीं। अगर एक तार की जेल बन रही है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपने इसको जो है वो चूल्हे से हटा लेना है, और इसको जो है वो एज़ यूजुअल आपने जो है इसको स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेना है, जैसे कि आगे जो है वो मैं चलकर आपको वीडियो में दिखाऊंगी। जी, तो मैंने जेल को, यानी जो है जो पतीली मैंने ली थी उसको चूल्हे से उतार लिया है। अब मैं इसको जो है वो किसी भी स्टेनर की मदद से इसको इमीडिएटली जो है वो स्टेन कर लूँगी। इमीडिएटली स्टेन करने का बेसिकली पर्पस जो है वो ये है कि जो फ्लैक्सीड जेल है वो दोबारा से बीज में ना रह जाए, बल्कि जैसे ही हमने जो है इसको पकाया, इसको कुक किया, हम लोग इसको फ़ौरन से जो है वो स्टेन कर लेंगे, ताकि ये जो बीज है वो सेपरेट हो जाए और जो स्टेनर है जो जेल है वो सेपरेट हो जाए। मैंने यहाँ पर जो है वो फ्लैक्स सीड्स में से जो जेल है वो सेपरेट कर ली है। अब यहाँ पर जो सेकंड चीज़ जो है वो मैं निकालूंगी। आप इस जेल की क्वांटिटी अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें जो सेकंड चीज़ जाएगी वो है एलोवेरा। यहाँ पर जो है वो आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल के बजाय, यानी बाज़ार के एलोवेरा जेल के बजाय फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। और वो लोग जो कहते हैं कि हमें एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, बेसिकली इसमें सूट जो ना करने वाली चीज़ है, जो इरिटेट कर रही होती है, वो जो येलोविश पार्ट होता है, वो होता है जो हमें इरिटेट कर रहा होता है हमारे फेस पे, या फिर हमारे बालों में इचिंग वगैरह का जो है वो काज कर रहा होता है। तो आपने जब भी एलोवेरा जो है प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल आपने यूज़ करनी है, आपने उसको जो है वो वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि उसका ये जो येल्विश पार्ट है वो सेपरेट हो जाए, और देन जो है आपने इसको यूज़ करना है। इस फॉर्म में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये कभी भी आपको इरिटेट नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया है कि इसकी साइड से जो है इसको रिमूव कर दिया है, और अब हम
एलोवेरा जो है वो हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को इन्हांस करता है, हमारे बालों को, हमारी स्कैल्प को डीपली नरिश करता है, हमारे बालों के लिए एक बेहतरीन कंडीशनर का काम करता है। इसके साथ साथ हमारे बालों को और हमारी स्कैल्प की स्किन को हेल्दी भी बनाता है और जो है हमारे बालों में एक बेहतरीन सी ग्लो भी देता है। इसके साथ हमारे बालों में एक अच्छी सी शाइन को भी ऐड अप करता है। अब हम क्या करेंगे, इस एलोवेरा को जो है वो मैं आप नाइफ के छोटे छोटे पीसीस के साथ आप इसको काट कर अलग कर सकते हैं, या मेरे इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप जो है सिर्फ सेपरेट जो है वो जेल निकाल सकते हैं। इस तरीके से सिर्फ जेल निकलेगी, इसके कोई भी बड़ा सा जो है वो पार्टिकल नहीं आएगा जो बाद में मिक्सिंग में, स्पेशली वो लोग जो हैंड की मदद से इसको मिक्स करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम का जो है वो काज करे। तो हमने जो है वो 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच भरकर जो है वो एलोवेरा जेल हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल को हम लोग जो अपनी फ्लैक्स सीड जेल जिसको हम लोग पहले स्टीम कर चुके हैं उसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हम लोग डालने वाले हैं वो टोटली ऑप्शनल है, वो है आपके पास। मैं यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ। सबसे पहला ऑप्शन, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो चुके हैं तो आप इसमें जो है वो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो सेकंड नंबर पे आप उसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, और अगर कोकोनट ऑयल भी नहीं है तो आप इसमें थर्ड और लास्ट चीज़ जो है वो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल जो है वो आप इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून इनफ है। यही टोटली ऑप्शनल है। मेरे जो बाल हैं वो नॉर्मल हैं तो मैं जो है उसको स्किप कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो आप जो है वो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है, और इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि एक बेहतरीन सा जो है वो फोम बिल्ड हो जाए। ये जो फ्लैक्स सीड जेल है ये आपके बालों को इतना स्मूथ बनाएगा और इतनी शाइन, अमेजिंग सी शाइन देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं यहाँ पर जो है वो आपको अपने हाथ पर लगा के दिखा रही हूँ कि कितनी मज़े की शाइन जो है ये दे रहा है। अगर स्किन पे ये इतनी अमेजिंग शाइन दे रहा है तो आप खुद सोचें कि हमारे बालों को वो डीपली नरिश करने के साथ साथ हमारे बालों को कितनी अमेजिंग सी शाइन देने वाला है। अब आपने इसको अच्छी तरह से स्पून की मदद से, हैंड ब्लेंडर की मदद से या मिक्सी में डालकर आपने इसको अच्छी तरह से स्टर करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि एक यूनिफॉर्म सी कंसिस्टेंसी में ये जो जेल है वो आ जाए, और इसमें जो हम लोगों ने एलोवेरा जेल और जो ऑयल्स डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। क्योंकि स्पून की मदद से इसको थोड़ा मिक्स करना थोड़ा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये टोटली ऑप्शनल है। अच्छा, आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई चीज़ अपने सर पे लगानी है तो आपके बाल अच्छी तरह से वॉश हो, धुले हुए हों, दैन आपने उसकी एप्लीकेशन करनी है। सेकंड जो चीज़ है वो ये कि जब भी आपने एप्लीकेशन करनी है आपने अपने बालों में अच्छी तरह से कॉम्ब करना है, फिर आप उसकी एप्लीकेशन करेंगे। दैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एप्लीकेशन करने के बाद आपने अपने सर पर जो है वो शार्क कैप लाजमी लेनी है, और इस मास्क को आपने जो है वो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के लिए लाजमी लगाना है। दैन आपने उसको किसी भी माइल्ड शैम्पू की मदद से इसको वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने। अगर कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसमें आप अपने बालों को स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो उस फंक्शन के स्टार्ट होने से पहले आप इसको वीक में मैक्सिमम 2 to 3 टाइम लाजमी यूज़ करेंगी। सेकंड, ये जो रेमेडी है इस रेमेडी को हर एज ग्रुप के लोग, यानी वो लोग जिनकी एज जो है वो 18 प्लस है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, सब इसको यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को वीक में जो है वो कम से कम 2 दफ़ा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेमेडी। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी मुझे लाजमी बताइएगा, अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करिएगा। इस सब के साथ मैं जो है वो इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।